यही शुभ दिन है कि वैवाहिक वर्षगांठ हम यजमान दंपतियों की मना रहे हैं। ये अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि 20 वर्ष उनके पूर्ण हुए हैं। जिन्होंने 20 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जिन्होंने 20 वर्ष गृहस्थ का आनंद ले लिया है, उनके लिए कहना क्या शेष रहता है। लेकिन फिर भी आप सभी के लिए है। बहुत सुंदर यह मंत्र आता है वेद का, स्वस्ति पंथा अनुचरे सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्धत्ता घंटा जानता संग में मही। ये देखिए, इस प्रकृति को देखिए, इस सूर्य चंद्र को देखिए, किस भांति ये संसार का कल्याण कर रहे हैं, किस भांति ये निरंतर कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। दोनों मिलकर संसार का कल्याण कर रहे हैं। सूर्य क्या है? तेज। सूर्य अपना तेज बरसा रहा है और चंद्रमा शीतलता। तो दोनों मिलकर इस समस्त सृष्टि, इस संसार को, इस पृथ्वी को चला रहे हैं, समस्त प्राणियों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो इनसे हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी ही चाहिए कि कैसे ये साथ साथ चल रहे हैं, कैसे कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। यही विचार करते हुए सनातन के महान ऋषियों ने विवाह पद्धति को सनातन में सम्मिलित किया कि यहाँ विवाह करिए, विवाह, आनंद लीजिए, सुखमय बनिए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और देखिए हमारे महान पूर्वजों के शब्दों को जानिए। आश्रम, आओ श्रम करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। हर पाठ को 25 में बांट के 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा है मानव जीवन के, और बोला है प्रत्येक भाग में आश्रम। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जीवन को सुखी करो, समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करो और उनका भोग करो। लेकिन भोग कैसे? त्याग पूर्वक करो, लिप्त मत हो जाओ। संयमित भोग, संयमित फिर रोग रहेंगे, आपके बस में रहेंगे। असंयमित भोग, असंयमित रोग लगेंगे और फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत सुंदर गृहस्थ आश्रम की उन्होंने संकल्पना की और विवाह करके दोनों के दोनों जो समान मन वाले, समान आयु वाले, समान विचार वाले जो मिलते हैं आपस में, तो उनका जीवन सुखी केवल उनका ही नहीं होता, पूरा परिवार सुखमय हो जाता है, पूरा समाज सुखमय होता है। क्योंकि संतान भी सुसंतान होती है, उनका पालन पोषण भी वो बहुत बड़ा अपने दायित्व के साथ करते हैं, बहुत जिम्मेदारियों के साथ करते हैं और उनकी संतानें भी श्रेष्ठ बनती है कि उन्होंने श्रेष्ठता का अनुसरण किया। ये क्षण बड़े अनमोल है जीवन के यूं तो, लेकिन ये 25 वर्ष बड़े अनमोल हैं। इनमें अगर दोनों पति पत्नी एक मन एक हृदय से कार्य करें और दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा सहले, सूर्य का प्रभाव धरती सहती है तो क्या देती है? भर जाती है, फूलों से, फलों से, अन्न से भरती है। और जब चंद्रमा का इसमें शीतलता आती है तो उस भांति वो सुगंधित हो जाता है। ऐसे ही जीवन में ग्रस्त होना चाहिए। पति तेजस्वी हो और पत्नी शीतल हो, दोनों मिलकर इस जीवन को सुंदर बना लेते हैं। अगर पति के अंदर तेज नहीं होगा तो पति फिर वो जो अर्जन करना, पुरुषार्थ करना, वो नहीं कर पाएगा। ईश्वर ने बोला ही तेज दिया है उसको, और तुम्हारे पास, पत्नी के पास शीतलता ना हो तो सब कुछ विध्वंस हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये गृहस्थ आश्रम नहीं चल पाए। गृहस्थ आश्रम के ऊपर तो सारे आश्रम डिपेंड, सारे के सारे सब
आश्रमों का आधार ही गृहस्थ आश्रम है। यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम बच्चे कहाँ जाएंगे? वो गृहस्थ आश्रम में आश्रित है। वानप्रस्थ कहाँ जाएंगे? माता पिता कहाँ जाएंगे? वो परिवार पर आश्रित है। सन्यासी कहाँ जाएंगे? वो भी गृहस्थ आश्रमों पे आश्रित है, क्योंकि ये पुरुषार्थ करता है, धन संपत्ति का अर्जन करता है, खुद भी भोग करता है, अन्यों को भी भोग कराता है। इस भांति गृहस्थ आश्रम बड़ा महत्वपूर्ण आश्रम है, बड़ा ही आनंद देने वाला आश्रम है और इस संसार को चलाने वाला आश्रम है। संतान उत्पन्न होती है, आगे फिर आश्रम चलता है। अगर ये नहीं होगा तो समस्या होगी। इसलिए पति पत्नी अपने एक क्षण को भी व्यर्थ ना करें, खराब ना करें। थोड़ा सा भी विचार आए तो शीतलता को धारण करें। इतने शीतल पत्नी हो जाए कि पति का तेज भी शीतल पड़ जाए, उसके आगे सूर्य का प्रकाश भी शीतल पड़ जाता है। इस बात जैसे उषा प्रातः काल में कैसे सुख देती है, सुगंधित होती है, अच्छी होती है, ऐसे ही पत्नी को होना चाहिए। ऐसा ही वेद कहते हैं कि ऐसे उषा काल के समान पत्नी को होना चाहिए कि जो अपने सुख से, जो अपनी शीतलता से केवल परिवार नहीं, समाज संसार, समस्त समाज का कल्याण करती हो, पूरे कुल का कल्याण करती हो, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। और पति भी ऐसा होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए। तेज तो करे लेकिन विद्वेष ना करे और अपना तेज समान रूप से रखे। दोनों पति पत्नी मिलकर इस संसार को, अपने गृहस्थ को सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए और पूरा अपना जीवन सुखमय कर लें। यही स्वर्ग है, यही नरक है। यदि ये सुखमय है तो स्वर्ग है, यदि ये दुखमय है तो नरक है। यही परिवार सुख स्वर्ग है, यही परिवार फिर नरक हो जाता है। इसीलिए केवल और केवल हमें क्या करना है? स्वर्गमय बनाना है, सुगंधित आनंदित अपने जीवन को बनाना है, गृहस्थ आश्रम को बनाना है। यही आशीर्वाद हम सबका तुम्हारे प्रति है। ओम।